हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी। इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी। शिवाजी महाराज के समय से पहले का भारत है ना। शिवाजी महाराज के समय से पहले का भारत क्या था, इसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहता हूं। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर इन इंडिया। हमने बहुत सारे जो राज्य करने वाले जो ताकतें हैं इसके बारे में पढ़ा बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि शिवाजी महाराज से पहले का जो भारत पे जो राज करने वाले लोग थे इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। और उस समय भारत में, इंडिया में क्या होता था, बहुत सारे राज्य करने वाले पावर्स, रूलिंग जो राजा महाराजा थे, है ना, वो लोग इस पे राज करते थे। पाल इन द 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल। जो पाल एक 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में बहुत ही फेमस वंशज था, है ना। डेंसिटी मतलब डायनेस्टी मतलब क्या होता है, वंश। ठीक है। वो बंगाल में राज करते थे। इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा। और सेंट्रल भारत में क्या होता था, मध्य भारत में गुर्जर और प्रतिहार ये हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अपना एरिया कवर कर रहे थे। जैसे कि आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात, ये धीरे धीरे वो एरिया कवर कर रहे थे। अमोंग द राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया, है ना, जो राजपूत वंशज थे वो नॉर्थ इंडिया में, एंड गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टी वेर द इंपॉर्टेंस वन। और इसमें से जो गढ़वाल है और परमार जो वंशज थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोंग राजपूत, इसमें से राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग्स टू द चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलियंट किंग, है ना। जो पृथ्वीराज चौहान थे उस समय के, है ना, जो चौहान डायनेस्टी थी, जो वंशज थे, उसमें से ये सबसे बहादुर राजा थे, है ना, बहादुर राजा थे। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई, पहली युद्ध में तराई में जो हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। बट मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट तराई। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था वो पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड वॉर में, दूसरी बार लड़ाई हुई उसमें, वहीं पर तराई में ही उनको हरा दिया। ओके फ्रेंड्स, राजा राज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू द चोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु वेर इमिनेंट रूलर्स। वेर इमिनेंट मतलब बहुत ही प्रख्यात शासक थे, जो बहुत ही ज्यादा फेमस थे। द चोलास कॉन्क्वेयर द मालदीव्स आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। जो चोलास थे वो क्या अपनी ताकत से, है ना, मालदीव को और श्रीलंका को क्या किए, अपने वो लोग जीत लिए। ठीक है। किंग विष्णुवर्धन बिलोंग्स टू द होयसल डायनेस्टी। और जो किंग विष्णु थे वो होयसल डायनेस्टी के से बिलोंग करते थे। इन द कर्नाटका हैड कॉन्क्वेयर्ड द होल ऑफ कर्नाटका। और उन्होंने क्या किया, कर्नाटका को पूरा कर्नाटका जीत लिया। ओके। ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ गोविंद III ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र। और जो उस समय के शासन था, जो रीजन था, जो शासन करते थे, गोविंद III ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, द राष्ट्रकूटा पावर स्प्रेड फ्रॉम कन्नौज अप टू रामेश्वर। कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक ले वो अपनी क्या करते, सत्ता को बढ़ा रहे थे। लेटर कृष्णा III कॉन्क्वेयर द रीजन ऑफ अप टू इलाहाबाद। अब बाद में जो कृष्णा थे III वो जीत लिए पूरे रीजन को, इलाहाबाद तक ले। ठीक है। 3 डायनेस्टीज ऑफ द शिलाहार्स इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। और उस समय 3 जो डायनेस्टी थी, वंशज थे, वो उभर रहे थे महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। 1 डायनेस्टी रूलर ओवर
थाने एंड रायगढ़। जो पहली डायनेस्टी थी वो क्या कहाँ पे राज कर रहे थे? थाने और रायगढ़ इन नॉर्थ कोंकण, एंड सेकंड इन साउथ कोंकण में कर रहे थे राज, साउथ कोंकण में राज कर रहे थे। वाइल द थर्ड डायनेस्टी रूल ओवर सम पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर, और उसमें से जो थर्ड डायनेस्टी थी वो अभी के पार्ट कौन सा? कोल्हापुर, वहां पे राज कर रहे थे। कोल्हापुर, सतारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट में वो क्या करते? अपना राज कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, द लास्ट प्रोस्पेरियस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ द यादवास। जो लास्ट जो पीरियड था, समय था राज करने का, वो किसका था? यादवों का था। ठीक है, द कैपिटल ऑफ भीलम फाई ऑफ द यादवा डायनेस्टी वॉज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद। वो कहां था? देवगिरी नजदीक, कहां पे? औरंगाबाद के पास था। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा, और वो अपना राज्य है उसको क्या क्या एक्सटेंड किया, बढ़ाया, कहां तक ले? कृष्णा नदी के उस पार, बियॉन्ड, उसके बाद भी वो बढ़ाया। द यादवा पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो दोस्तों जो यादव पीरियड था, समय था, वो मराठियों के लिए उनकी भाषा और उनका सांस्कृतिक लिटरेचर साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान था। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द महानुभव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज, और उस समय महानुभव पंथ एंड वारकरी जो होते, काम करने वाले लोग जो थे, वो उभर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, इन्वेशंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, मतलब आक्रमण किया गया नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, किसके द्वारा? देखते हैं। लोकल डायनेसिस लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूटा रूल इन महाराष्ट्र। जो यादव का जो डायनेस्टी थी और राष्ट्रकूटा के जो डायनेस्टी, वो राज कर रहे थे महाराष्ट्र में। ठीक है, but invaders from the northwest conquered the local dynasty, there are established their own rule। और दोस्तों जो आक्रमणकारी थे, है ना, घुसपैठ करने वाले थे, वो नॉर्थ वेस्ट में क्या किए? नॉर्थ वेस्ट को जीत लिए। जो लोकल डायनेस्टी थी उसको क्या किए? हटा करके खुद राज्य करने लगे। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड इमर्ज इन द मिडल ईस्ट, और इसके दौरान, उसके बीच के दौरान अरब पावर क्या हो रही थी? उभर रही थी मिडल ईस्ट में। ठीक है, अरब रूलर्स टर्न टुवर्ड इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर, और दोस्तों जो अरब के जो रूलर थे, शासक थे, वो भारत में अपना राज्य बढ़ाना चालू कर दिए। द अरब जनरल, अरब का जो जनरल था मुहम्मद बिन कासिम, अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। दोस्तों जो अरब का मुहम्मद जनरल था, वो क्या किया? 8वीं शताब्दी में, है ना, 8th सेंचुरी में उसने क्या किया? सिंध प्रोविंस पे क्या किया? अटैक किया। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग, है ना, इसके बावजूद द रेसिस्टेंट ऑफ किंग दाहिर ही कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध, और उसने क्या किया? इसके बावजूद भी जो दाहिर किंग राजा था दाहिर, उसने सिंध को जीत लिया। ड्यू टू दिस, ओके, ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब कैम इनटू पॉलिटिकल कांटेक्ट विथ इंडिया, और इसके वजह से क्या हुआ? जो इंडिया में भी जो बाहर के लोग थे वो पॉलिटिकली क्या करने लगे? अटैक करने लगे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ये हुआ, इन द पीरियड दैट फॉलोड तुर्कीज, अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कैम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर पावर हियर। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? सबकी नजर भारत पे पड़ गई, जैसे कि तुर्की, अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आए और भारत पे क्या किए? अपना पावर जमाने लगे, बनाने लगे। ठीक है, इन द 11th सेंचुरी कॉमन एरा द टर्क्स बिगेन टू इन्वेड इंडिया, और द कॉमन एरा टर्किस थे, वो क्या कर रहे हैं? आक्रमण करने लगे भारत पर 11th सेंचुरी में। ठीक है, एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज दे रिच द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, और अपना जो राज्य है, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो क्या करने लगे? वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बॉर्डर तक ले पहुंच गए। ठीक है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, और जो सुल्तान था उस समय का महमूद गजनी, उसने भारत पर कई बार अटैक किया। ठीक है, बहुत बार क्या किया? आक्रमण किया। ही
प्लंडर्ड द रिच टेम्पल्स एट मथुरा। उस समय का क्या उसने प्लंडर मतलब कि उसने बहुत सारे लूटपाट मचाए आकर के मंदिरों में, बड़े बड़े जो जहाँ पे सोना रखा था, सब जवाहरात रखे थे, वहाँ पे क्या किए मंदिरों में, जैसे कि कौन से मंदिर, मथुरा का मंदिर, वृंदावन, कन्नौज के मंदिर एंड सोमनाथ, एंड कैरिड अवे इनमरियस वेल्थ विथ हिम, और अपने साथ बहुत सारे खजाने और पैसा वो अपने साथ उठा करके यहाँ से ले गए। ठीक है। The world famous enriched library of the Nalanda University was burned down by बख्तियार खलजी। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड फेमस जो समृद्ध पुस्तकालय है, बहुत ही बुकों से लेस था वो, हाँ, उस समय उसने क्या किया, कौन, बख्तियार खलजी ने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह जला डाला। सल्तनत इन द नॉर्थ, है ना, जो राज्य है उन नॉर्थ साइड में कैसा था, देखते हैं कौन राज करता था नॉर्थ में। इन 1175 कॉमन एरा एंड 1178 कॉमन एरा, सुल्तान मुहम्मद गुरी ऑफ गुर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वेड इंडिया। उसने क्या किया, अफगानिस्तान का जो था, फ्रॉम अफगानिस्तान, उसने क्या किया, इंडिया पर आक्रमण किया। ठीक है, हमला किया। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस, और उसने यहां पे आकर के हमला किया और जीता, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको, वो जो जीता हुआ राज था उसको, जो जीता हुआ टेरिटरी था उसको संभालने के लिए रखा। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मुहम्मद गुरी इन 1206 कॉमन एरा, बाद में जब मोहम्मद गुरी मर गया उसके बाद ऐबक बिगेन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज रूल, और बाद में दोस्तों वो क्या करने लगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके मरने के बाद खुद राज करने लगा ओपनली। ठीक है, ऐबक who was initially a slave become the ruler of the Delhi. He died in 1210 common era. दोस्तों जो उस समय जो मुहम्मद गुरी था उसका स्लेव था, उसका गुलाम था, वो बाद में क्या हो गया, उसके मरने के बाद वो वहां का खुद सुल्तान बन गया, राजा बन गया ना, राज करने लगा। जो स्लेव था वो राजा बन गया। ही डाई इन, और ये कब मर गया, 1210 में वो मर गया। ठीक है दोस्तों, डू यू नो आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुमिश, रजिया, बुलबान, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान्स रूल ओवर इंडिया। जब दोस्तों इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इतने सारे जो हैं वो भारत पे क्या किए, आकर के राज किए। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान, और दोस्तों जो इब्राहिम लोदी था वो लास्ट सुल्तान था। ठीक है, ही मेड मेनी इनेमीज बिकॉज ऑफ हिज पेकुलियर टेम्परेमेंट, है ना, इसके बहुत सारे दुश्मन हो गए थे क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा मतलब स्वभाव का था, ये सही मतलब उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, इसके लिए इसके कई सारे दुश्मन बन चुके थे। दौलता खान लोदी, है ना, दौलता खान लोदी है गवर्नर ऑफ पंजाब, कहाँ का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था। इनवाइटेड बाबर, उसने बाबर को इनवाइट किया बाहर से। ठीक है, द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, उस समय जो बाबर था कहाँ रूल करता था, काबुल में राज कर रहा था, उसका राज था, और उसने लड़ने के लिए किसे, इब्राहिम लोदी को बुलाया। ठीक है, बाबर डिफीट ही इब्राहिम लोदी इन द बैटल एंड दस द सुल्तानेट कैम टू एन एंड, और दोस्तों जो बाबर था वो इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया, और हराने के बाद यहाँ पर जो सल्तनत था, है ना, राज था उसका, सुल्तानों का, वो यहाँ पे खत्म हो गया। द किंगडम ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, ये जो राज था मोहम्मद बिन तुगलक के उस समय का दिल्ली में, देयर वेर मेनी रिवॉल्ट, और वहाँ पे बहुत सारे विद्रोही थे, है ना, बहुत सारे विद्रोह हुए इन द साउथ अगेंस्ट सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली, सेंट्रल जो पावर था दिल्ली का उसको लेने के लिए बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, झगड़े हुए। ठीक है, फ्रॉम दिस रिवॉल्ट्स अराउज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, और इसके लिए बहुत सारे क्या हुए, युद्ध हुए, किसके, विजयनगर और बहमनी किंगडम के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, द ब्रदर्स हरिहर एंड बुका
दो भाई थे हरिहर और बुका फ्रॉम साउथ इंडिया वेयर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उस समय ये दो सरदार थे दिल्ली के सल्तनत में। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक दे फाउंड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन 1336 कॉमन एरा। दोस्तों क्या हुआ, इन लोग बाद में उसका इंस्टेबिलिटी का मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम चल रहा था, झगड़े चल रहे थे, जो वहां पे उसका एडवांटेज लेकर के उसका फायदा उठा करके इन लोग क्या बन गए, वहां का राजा बन गए, है ना। फाउंड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ, ठीक है। हम्पी इन टुडेज कर्नाटका, हम्पी जो है कर्नाटका में है, वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम, उस समय क्या था, कैपिटल था वहां का, ठीक है। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, और जो हरिहर था वो क्या था, पहला विजयनगर का राजा बना। हरिहर वॉज सक्सीड बाय हिज ब्रदर बुका, और हरिहर के जाने के बाद, सक्सीड करने मतलब उसके जाने के बाद उसका भाई क्या बना, राजा बना। बुका ब्रॉड द रीजन अप टू द रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल, जैसे ही रामेश्वर बुका है ना, बुका के अंडर सब कंट्रोल आया तो उसने अपना एरिया रामेश्वर तकले बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा उसने जमीनों को हथिया लिया, ठीक है। कृष्णा देवराया, ठीक है, बाद में आया कृष्णा देवराया। कृष्णा देवराया असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509, है ना। उस समय कृष्णा देवराय क्या बने, शासक बने वहां का विजयनगर का। ही कॉन्क्वेर्ड विजयवाड़ा, और उन्होंने विजयवाड़ा को जीत लिया। एंड राज महेंद्री एंड अनेक्स्ड द रीजन्स टू द हिज किंगडम, और बहुत सारा राज महेंद्री और अनेक्स मतलब बहुत सारे उन्हें राज्य को जीत करके अपने में मिला लिया। अनेक्स मतलब मिला लेना अपने में, ठीक है। He defeated the combined force of the armies of the Sultan who had united under the leadership of the बहमनी सुल्तान महमूद शाह। दोस्तों जो कृष्णदेवराय थे वो क्या किए, ये देखिए कृष्णदेवराय का यहाँ पे मूर्ति दी है फोटो, वो क्या किए, कई सारे आर्मियों की जो फोर्स थी उससे उन्होंने लड़ करके क्या किया, बहमनी सुल्तान को हरा दिया, ठीक है। ड्यूरिंग कृष्णदेवराया रीजन, उनके समय में, कृष्णदेवराय के राजा के समय में, द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू द गोवा इन द वेस्ट, और उन्होंने उस समय जो अपना राज्य विजयनगर बहुत ही बड़ा किया। कटक इन द ईस्ट अप टू द गोवा, गोवा तक बढ़ाया, इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द रायचूर डोआब इन द नॉर्थ अप टू द इंडियन ओशन इन द साउथ तकले क्या बढ़ाया, उन्हें साउथ तकले वो अपना एरिया बढ़ा दिया। ही डाई इन 1530 कॉमन एरा, ये 1530 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। कृष्णदेवराया वॉज अ स्कॉलर, जो कृष्णदेवराय थे वो स्कॉलर थे, बुद्धिमत्व व्यक्ति थे, है ना, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। ही wrote अमुक्ता मलयदा, ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा, अमुक्ता मलयदा, एक तेलुगु कॉम्पेंडियम ऑन द पोलाइटी, मतलब कि इन्होंने कुछ सारांश लिखे पॉलिटिक्स पे, ठीक है, बहुत सारे वो इंटेलेक्चुअल थे इसलिए वो सब जानते थे सब चीजें, तो उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा, किताब लिखा। द हजर राम टेम्पल एंड विठल टेम्पल वेयर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन, ठीक है, रीगन। तो दोस्तों ये जो दो मंदिरें हैं, विठल टेम्पल और राम टेम्पल, इनके ही काल में बनाया गया, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेथ ऑफ द कृष्णदेवराया, और दोस्तों जैसे ही कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई तो विजयनगर का जो राज्य था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और इन 1565 कॉमन एरा एट तालिकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका, अभी कहाँ है तालिकोट, कर्नाटका में, देयर वॉज अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरिद शाही ऑन वन साइड, ये सब एक साइड थे, एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड, ये सब मिलकर के विजयनगर के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, ऑन द अदर साइड। विजयनगर वॉज डिफीटेड, और ऑब्वियसली ये अकेला पड़ गया तो विजयनगर हार गया। उसके बाद द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर कैम टू एंड, और उसके बाद जो प्रभाव था विजयनगर का पूरे राज्य में वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। द बहमनी किंगडम
वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रीजनिंग, जब मोहम्मद बिन तभी भी राज्य कर रहे थे, सम ऑफ हिज सरदार्स इन द डिकन रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट हिम, और उनके कुछ सरदार जो थे, जो कर्मचारी थे, वो उनके खिलाफ क्या करते, रिबेलियन मतलब विद्रोह किए थे ना, लड़ाई कर रहे थे उनके खिलाफ, ठीक है। द लीडर ऑफ दिस सरदार्स हसन गंगू, और उनका जो लीडर था हसन गंगू, डिफीटेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, वो क्या, उनके जो सुल्तान की आर्मी थी उनको हरा दिया दिल्ली के। अ न्यू किंगडम known as बहमनी किंगडम कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347 कॉमन एरा। बाद में दोस्तों क्या हुआ, बहमनी किंगडम आया, ठीक है। हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहमनी किंगडम, और बाद में सबसे पहला बहमनी किंगडम का राजा कौन बना, सुल्तान कौन बना, हसन गंगू बना, ठीक है। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल, और उसने कर्नाटका में गुलबर्गा है वो क्या बनाया, अपना कैपिटल बनाया, राजधानी बनाई। महमूद गवान वॉज चीफ वजीर ऑफ द बहमनी किंगडम, और दोस्तों जो बहमनी किंगडम था, राज्य था, उसका जो चीफ वजीर था वो कौन था, महमूद गवान, ठीक है। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और वो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, संभालने वाला, देखने वाला था, ठीक है। ही स्ट्रेंथन द बहमनी किंगडम, और उसने जो बहमनी की जो ताकत थी वो महमूद गवान था, ठीक है। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरी इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड ग्रांट्स, और दोस्तों जो ये महमूद गवानी था, क्या किया इसने, जो सोल्जर से, जो सैनिक थे, उनको सैलरी देने चालू कर दिया, ठीक है। और पहले के लोग उसके सैलरी नहीं देते थे, जमीन या कुछ ग्रांट्स दे देते थे, कुछ वैल्यू की चीजें दे देते थे, लेकिन कैश नहीं देते थे, ठीक है। तो इसने कैश देना, पैसा देना चालू किया। ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी, और उसने डिसिप्लिन, आर्मी में डिसिप्लिन लाया, है ना, प्रॉपर काम कैसे किया जाए, सैलरी उनको प्रॉपर टाइम पे मिले, ये सब उसने चालू किया। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रिवेन्यू सिस्टम, और उसने बहुत सारे सिस्टम चालू किए जिससे कि लैंड रिवेन्यू इंक्रीज हो। ही ओपन अ मदरसा एट बिदार फॉर अरबिक एंड पार्शियन स्टडी, और उसने मदरसे भी ओपन कराए अरबिक और पार्शियन स्टडी के लिए, लैंग्वेज की स्टडी के लिए, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवान की मृत्यु होने के बाद फैक्शनिज्म इंक्रीज अमंग द बहमनी सरदार, और मतभेद क्या हुआ, चालू हो गया जब ये महमूद खत्म हो गए तो। द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहमनी किंगडम, और जैसे ही ये बहमनी का महमूद गवान की मृत्यु हो गई तो ये बहमनी जो था सरदार किंगडम, उसमें बहुत सारे क्या हुए, एडवर्स अफेक्ट, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, क्योंकि पूरा मेन स्ट्रेंथ एंड पावर कौन था, महमूद गवान था। वो जाने के बाद उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, झगड़े चालू हो गए। द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली, और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो अपने आप को एक रूलर समझने लगे, वो अपने आप को सब कुछ समझने लगे, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। दिस लेड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स, और बाद में क्या हुआ, इसी की वजह से सभी में मतभेद बहा हो गया, और बहमनी जो किंगडम था वो छोटे छोटे क्या हुआ, स्मॉल ग्रुप से बट गया पावर्स में, ठीक है। जैसे कि इमाद शाही ऑफ वरहाड, है ना, बारिद शाही ऑफ बिदार, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदानगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या है, क्योंकि कोई था नहीं उनको कंट्रोल करने वाला, तो सब अपना अपना राज्य लेकर के अलग अलग होके सब अपना पावर यूज करने लगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।